नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज हिंदी का जो चैप्टर 7 है इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्र लेखन का क्या अभिप्राय है? पत्र लेखन का अभिप्राय है विचारों, सूचना और भावनाओं को लिखित रूप में प्रकट करना। यह संवाद का एक माध्यम है जिसमें लेखक अपनी बात को विशेष व्यक्ति या समूह तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, पत्र लेखन के समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? पहली, पत्र की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, जिससे सामने वाला समझ सके। ऐसी भाषा क्लिष्ट ना हो कि सामने वाला जिसको आप लिख रहे हैं लेटर वो समझ ही ना सके। अगला, पत्र का उद्देश्य स्पष्ट हो कि किस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं उसको। पत्र की शिष्टता और औपचारिकता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का प्रारूप, प्रारंभ, मुख्य भाग, समापन सही होना चाहिए क्योंकि पत्र का एक फॉर्मेट होता है। सही और उपयुक्त संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है? पहला, सूचना देना। अगला, भावनाओं का आदान प्रदान करना। अगला, किसी कार्य के लिए अनुमति प्राप्त करना। किसी समस्या, शिकायत या समाधान प्राप्त करना। किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध करना। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों, जैसे परिवार को लिखा जाता है, अपने दोस्तों मित्रों के बीच लिखे जाते हैं। इसमें भाषा सरल होती है, भावात्मक होती है और इनका उद्देश्य सामान्य संवाद होता है। मौलिक लेखन के कितने पक्ष होते हैं? नाम बताइए। मौलिक लेखन के 3 पक्ष हैं। पहला, बाहरी, आंतरिक और विषयगत। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन कीजिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा औपचारिक। यह पत्र किसी सरकारी, व्यावसायिक और अधिकारी कार्यों के लिए लिखा जाता है, जैसे आवेदन पत्र होगा। आप किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं, किसी वैकेंसी में आप अप्लाई करते हैं या स्कूल में आप प्रार्थना पत्र देते हैं या सरकारी कोई पत्र। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, ये पत्र व्यक्तिगत संबंधों के लिए लिखा जाता है, जैसे अपने दोस्त हो गए, परिवार हो गया, परिवार का सदस्य हो गए, जैसे पत्र, संदेश इत्यादि के लिए यूज होता है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र का प्रारूप दीजिए। औपचारिक पत्र वे पत्र हैं जो आधिकारिक कार्यों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे नौकरी के लिए आवेदन करते समय आप अप्लाई करते हैं, सरकारी कार्य के लिए आप करते हैं, स्कूल में यूज होता है, कॉलेज में संबंधित पत्र आदि। औपचारिक पत्र के प्रारूप क्या होता है? स्थान और तिथि आप लिखते हैं उसमें। पत्र का संबोधन, प्राप्तकर्ता का नाम और पद, विषय लिखते हैं कि आप किस लिए दे रहे हैं, संदेश का मुख्य भाग लिखते हैं, समाप्ति लिखते हैं, धन्यवाद लिखते हैं और साक्षात्कारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर भी आप करते हैं उसमें। मौलिक लेखन का अर्थ और उद्देश्य लिखिए। मौलिक लेखन वो लेखन है जिसमें लेखक स्वयं का विचार व्यक्त करता है, जिसमें किसी अन्य का उदाहरण या विचार शामिल नहीं होता है। इसका जो उद्देश्य है यह है विचारों, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपनी बात को रखना, लेखन कौशल को सुधारना, नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना, ज्ञान और विचारों का प्रसार करना, उसे बढ़ाना, फैलाना। अगला क्वेश्चन, मौलिक लेखन करते समय छात्रों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए?
पहली बात तो स्पष्टता, क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करें। अगली चीज, भाषा का प्रयोग, सामान्य भाषा यूज हो, सरल हो, सटीक हो, भाषा का प्रयोग हो, आसान भाषा का प्रयोग करें जिससे सामने वाला समझ सके, और सटीक भाषा का प्रयोग करें, जो आप समझाना चाहते हैं वही सामने वाला समझे। अगला, समीक्षा, लेखन के बाद पुनः जांच करें ताकि कोई त्रुटि ना हो। संदर्भ, अगर आवश्यक हो तो संदर्भ का सही उपयोग करें। विराम चिन्ह और वतनी का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक लेखन की कौन कौन सी विधाएं हैं, नाम बताना है आपको। मौलिक लेखन की निम्नलिखित विधाएं, पहली तो आपका हो जाएगी निबंध लेखन। किसी विशिष्ट विषय पर विचार प्रस्तुत करना जिसमें लेखक अपनी राय और विचारों को प्रस्तुत करता है, ये क्या होता है, निबंध लेखन होता है। अगला होगा कहानी लेखन। ये रचनात्मक लेखन का एक रूप है जिसमें काल्पनिक या वास्तविक घटनाओं को वर्णन किया जाता है। अगला हो जाएगा संवाद लेखन। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पात्रों के बीच संवाद प्रस्तुत किया जाता है जो किसी विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में होता है। अगला हो जाएगा आपका पत्र लेखन या राइटिंग। व्यक्तिगत या आधिकारिक पत्रों के माध्यम से संवाद स्थापित करना। और फिर अगला हो जाएगा कविता, किसी विशेष विषय, भावनाओं और कविताओं के रूप में अपना विचार व्यक्त करना, भावनाओं को व्यक्त करना, प्रस्तुत करना उसे। तो ये रही आपकी क्लास। आप लोग लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं कर रखा है तो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।